लेट्स बिगो। नोबेल प्राइज 2021। फिजिक्स में 3 क्लाउस शुक्रो जॉर्जियो, केमिस्ट्री में 2 बेंजामिन लिस्ट डेविड डब्ल्यूसी मैकमिलन, मेडिसिन में 2 आरडेम एंड डेविड जूलियस, लिटरेचर साहित्य में 1 अब्दुल रजाक, पीस में 2 मारिया रेसा एंड डिमिट्री मुरातोव। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द यंग माइंड्स ग्रुप। दिस इज सनी सिंह। अगर आपने द यंग माइंड्स ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब नाउ। आज है 10 अक्टूबर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर को। अगर आज से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम सभी को डिस्कस करेंगे, हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट में भी आपको बताऊंगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन 9 अक्टूबर से भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। वे किस देश के प्रधानमंत्री हैं? आपको बताना है कौन। मेटे फ्रेडरिक्सन 9 तारीख को यानी कल इंडिया आ चुके हैं। वो 3 दिवसीय दौरे पर हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। आप देख सकते हैं, मतलब एक्चुअली लेडी हैं। ये कौन से देश की प्राइम मिनिस्टर है? ये कहाँ की है? डेनमार्क की है। डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर कौन है? मेटे फ्रेडरिक्सन। डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। नेक्स्ट, अच्छा फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। पेरिस में ही क्या है? यूनेस्को। पेरिस में ही क्या है? यूनेस्को का संगठन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सेनको गोल्ड एंड डायमंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपको सेकंड क्वेश्चन बताना है कि सेनको गोल्ड एंड डायमंड के ब्रांड एम्बेसडर को प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, विद्या बालन, कियारा आडवाणी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कियारा आडवाणी को सेनको गोल्ड का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। इनकी अभी नई मूवी आई थी शेरशाह। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। केंद्रीय बंदरगाह मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवेज द्वारा बंदरगाह संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? आपको बताना है। माई पोर्ट ऐप, हमारा पोर्ट ऐप, सी पोर्ट ऐप और डिजिटल पोर्ट ऐप, इनमें से कौन सा पोर्ट लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा? मंत्री द्वारा। ये कौन मंत्री हैं? सर्बानंद सोनोवाल। ये राज्यसभा के मेंबर हैं असम से और मिनिस्टर हैं किसमें? यूनियन मिनिस्टर हैं बंदरगाह के और वाटरवेज शिपिंग एंड पोर्ट्स के। तो इन्होंने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया डिजिटल निगरानी के लिए? माई पोर्ट ऐप। सर्बानंद सोनोवाल ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ असम है। एक बार ये क्या रह चुके हैं? पहले असम के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। किस दिन विश्व डाक दिवस मनाया गया? यानी विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 9 अक्टूबर। इसका सही आंसर क्या हो जाए? 9 अक्टूबर को विश्व वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 9। एक आपको याद रखना है कि इसको क्या मनाया जाता है। और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भी मनाया जाता है। कब? 9 अक्टूबर को। आप याद रखें 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? एनआरआई डे भी मनाया जाता है। कब? बोले कि 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये क्या है? 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? डाक दिवस, यानी विश्व डाक दिवस या विश्व प्रवासी पक्षी आते वो भी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5। एयरटेल के नए CFO चीफ फाइनेंस ऑफिसर किसके? एयरटेल के, जो भारतीय एयरटेल है उसके चीफ ऑफ फाइनेंस ऑफिसर किसे बनाया गया है? तो वादली, सौमेन रॉय, गोपाल विट्ठल और संजय कपूर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सौमेन रॉय को बनाया गया है क्या? CFO। लेकिन ये कौन है? गोपाल विट्ठल। ये क्या है? CEO है किसी के? भारती एयरटेल। भारती एयरटेल के फाउंडर कौन है? सुनील भारती मित्तल। ये कौन है? इसके फाउंडर हैं। कब? 1995 में, 1995 में फाउंड हुई थी कौन? भारती एयरटेल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर दिल्ली में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6। भारतीय सिनेमा में उनके समग्र योगदान के लिए, किसमें? भारतीय सिनेमा में उनके समग्र योगदान के लिए चौथे सत्यजीत रे, यहाँ पे ओनली सत्यजीत रे अवार्ड के लिए चुना गया है। किसे चुना? सत्यजीत रे अवार्ड। जैसे दादा फाल्के अवार्ड है, वैसे ही सत्यजीत रे अवार्ड है। तो इसे किसे दिया जा रहा है? कौन सा? फोर्थ नंबर का है। किसे दिया जा रहा है?
रोहित शेट्टी, मृणाल सेन, बिमल रॉय और बी गोपाल यानी विजयवाड़ा गोपाल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ आंसर इसका सही हो जाएगा 6 वाले क्वेश्चन का आपका। ये कौन है, कहाँ से? तो तेलुगु फिल्म के डायरेक्टर हैं, तेलुगु फिल्म डायरेक्टर, तेलुगु फिल्म के डायरेक्टर ने इन्हें कौन से चौथे सत्यजीत रे अवार्ड से नवाजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किसी संगठन में अखिल भारतीय राजभाषा वैज्ञानिक और तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन किया। आपको ये बताना है कि किस संगठन ने, तो इसमें रेलवे, DRDO, हॉल या फिर इसरो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO ने ये किया है। तो DRDO का ऑफिस कहाँ है? दिल्ली में। DRDO का ऑफिस कहाँ है? दिल्ली। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। इसके चेयरमैन है वो कौन है? G सतीश रेड्डी, DRDO के क्या है? चेयरमैन है। ठीक है। रेलवे का अगर चेयरमैन आपसे पूछा जाए कि रेलवे का चेयरमैन कौन है, इसका सुनीत शर्मा। इसके कौन है? सुनीत शर्मा चेयरमैन रेलवे के। अगर हॉल के बारे में पूछा जाए तो क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड क्यों? क्योंकि ये क्या है? PSU है। क्या ये? PSU है, पब्लिक सेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि हॉल का चेयरमैन कौन है? R माधवन। इसके हॉल के क्या है? R माधवन चेयरमैन है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु। और इसके यानी जो फाउंड हुआ था कब? 1940 में। नेक्स्ट आते हैं क्या? इसरो का आपको पता ही होगा। इसके चेयरमैन कौन है? के शिवान। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर। इसकी स्थापना कब हुई थी इसरो की? 1969 में। आई होप आपको इतनी जानकारी मिल होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किसे चुना गया? दिल्ली के कुलपति यानी वाइस चांसलर को। अच्छा, चांसलर कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। याद रखना, जो यूनिवर्सिटी होती है उनके चांसलर कौन होता है? डायरेक्ट अपने इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो रहते हैं। और कुलपति यानी चांसलर रहते हैं कौन? वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस चांसलर कौन रहते हैं? वो अलग से नियुक्त किए जाते हैं। तो इसमें कौन? यही पूछ रहा है आपको, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय भार्गव, योगेश सिंह, गुरपाल सिंह, रमेश कुमार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? योगेश सिंह को कुलपति चुना गया है। किसका? दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी दिल्ली विश्वविद्यालय का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अभी इन फोटो देख सकते हैं आप, इनकी फोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। खाद्य तेल ऑयल पाम पर व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? जरूरी भी था इसका। आजकल क्या है? ऑयल की, पेट्रोल की, डीजल की, मस्टर्ड ऑयल की सभी क्या है? प्राइस कितनी बहुत ज़्यादा हाइक हो रही थी। उसी को लेकर के एक व्यापार शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया। बट आपको ये बताना है कि कहाँ पर आयोजित किया गया है। नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, गुवाहाटी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुवाहाटी में ये सम्मेलन किया गया है। गुवाहाटी क्या है? असम की राजधानी। चलिए थोड़ा सा असम का फिर पोस्टमार्टम करते हैं, थोड़ा सा यहीं कर लेते हैं यहीं पे। असम का चीफ मिनिस्टर कौन है? असम का चीफ मिनिस्टर है हेमंत विश्व शर्मा। यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। यहाँ पे नेशनल पार्क है कौन सी? काजीरंगा नेशनल पार्क है एक इम्पोर्टेंट। एक मानस नेशनल पार्क है जो गैंडा के लिए फेमस है। एक 7th नेशनल पार्क और बनी है नई, कौन सी है? देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है। कौन है? देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। अच्छा, एक और देहिंग से याद आया कि यहाँ की एक एथलीट है हिमा दास, उनको क्या बोला जाता है? ढिंग एक्सप्रेस बोला जाता है। यहीं पे क्या है? एक अभी एयरपोर्ट था, इसे अडानी ने हायर कर लिया था। अडानी ने हायर किया, कौन सा है? लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई एयरपोर्ट। कहाँ पर? गुवाहाटी का। किसने हायर कर लिया है? अडानी ग्रुप किसका? गौतम अडानी का, उन्होंने हायर कर लिया। यहाँ पर एक जो स्टेडियम होते हैं, फेमस स्टेडियम कौन सा है? भूपेन हजारिका, जिन्हें क्या मिल चुका है यहाँ पे? पिछले भारत रत्न मिला था कुछ दिन पहले, वो 2019 में मिला था भूपेन हजारिका। तो उस नाम से क्या है? यहाँ पर डैम है। एक और इंदिरा गांधी क्या है? यहाँ पर एक डैम है। यहाँ पे अगर राज्यसभा की सीट की बात की जाए तो कितनी है? 7। लोकसभा की कितनी है? 14। और असेंबली की यहाँ की कितनी है? 126। असेंबली ये होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ की विधानसभा, उसकी कितनी है? 126। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यूनेस्को के अनुसार भारत के किस राज्य में 2631 स्कूलों में केवल एक शिक्षक है? सोचो इंडिया की क्या हालत हो रही है कि
2631 ऐसे स्कूल हैं जिसमें केवल और केवल कितना, सिर्फ एक टीचर है। सोचो कितने सारे बच्चे आते हैं, अलग अलग क्लासेस रहते हैं, एक टीचर कैसे पढ़ा सकता है सभी को। लेकिन क्या कहें, ये हमारा देश है, हमारा इंडिया है, फिर भी महान है। तो यही बताना, लेकिन आपको ये कौन सी राज्य का स्कूल है, ये कौन सा राज्य है जिसमें इतने स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर केरल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब आपको बोला कि यूनेस्को ने बताई, यूनेस्को की रिपोर्ट है। आज मेरा थोड़ा सा गला ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि तमिलनाडु ऐसा एक राज्य है जहाँ पे 2631 स्कूलों में सिर्फ एक टीचर है। चलिए यूनेस्को की बात आई, इसके बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 में। इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है, फ्रांस, पेरिस में है। फ्रांस, पेरिस। तो फ्रांस के वो चीफ मिनिस्टर, वो सॉरी यहाँ पर के वो फ्रांस के तो वो होते हैं प्रेसिडेंट, वो कौन है, मैक्रॉन। और अगर तमिलनाडु की बात की जाए तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, M.K. स्टालिन। और यहाँ के गवर्नर की बात की जाए तो कौन है, R.N. रवि। एक यहाँ पर डैम है फेमस, अमरावती जो डैम नाम से यहाँ पर कौन डैम है, कहाँ पर, तमिलनाडु में। एक आपने जो गल्फ ऑफ मन्नार में है जो नेशनल पार्क है, कौन सी है, नेशनल पार्क। और इंद्रावती नेशनल पार्क से अन्नामलाई नेशनल पार्क बोलते हैं, यहाँ पर है। और एक और है कौन सी, मुकुर्ती नेशनल पार्क, ये नीलगिरी पर्वत की पहाड़ियों में आती है। यहाँ पर कौन है, नीलगिरी पर्वत पहाड़ियों में आती है, कौन सी है, मुकुर्ती नेशनल पार्क। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। नए ग्रीनफील्ड चिपी हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। नए ग्रीनफील्ड चिपी हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र में किया है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर का नाम उद्धव ठाकरे, यहाँ के जो गवर्नर है कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। एक महाराष्ट्र ने अभी एक पहल शुरू की है, कौन सी, एंटी नारकोटिक सेल हर एक स्टेट में। क्योंकि यहाँ आपने देखा होगा मोस्टली मुंबई में यानी महाराष्ट्र में ऐसा देखने को मिलता है कि ड्रग के बहुत केस है, यानी लोग ड्रग्स बहुत ज़्यादा लेते हैं। इसलिए यहाँ की सरकार ने फैसला किया एंटी नारकोटिक या एंटी ड्रग सेल क्या स्थापित करेगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। किसने बौद्ध सर्किट ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। किसने बौद्ध सर्किट ट्रेन फेम को हरी झंडी दिखाई। मिलन पायलट, मिथिलेश कुमार, अनिल चतुर्वेदी और अजय भट्ट। तो इस किसने दिखाई, अजय भट्ट ने। ये क्या होगा, ये ट्रेन कहाँ पर जाएगी, बौद्ध से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट है टूरिज्म प्लेस है वहाँ पर जाएगी। जैसे सारनाथ हो गया, बौद्ध गया हो गया और राजगीर हो गया, तो ये कहाँ पर जाएगी, ये सब जगह जाएगी ट्रेन। तो उसी को हरी झंडी दिखाई, कहाँ से, दिल्ली से, दिल्ली के वहाँ से स्टेशन से दिखाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वहाँ से निकली है। तो अगले सप्ताह से होने वाली मालावर एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होती है। ऑस्ट्रेलिया, USA, जापान। गई भैंस पानी में, मतलब इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी देशों के बीच में होते हैं। एक्चुअली में ये ऑस्ट्रेलिया, USA, जापान। अब बीच में कौन फंस गया, चाइना। और चाइना की भैंस कहाँ पर जाएगी, पानी में। इधर से ऑस्ट्रेलिया, USA भी, जापान और इंडिया, इन सभी 4 देशों के बीच में मिलकर कौन सी होती है, मालावर एक्सरसाइज होती है। और ये अगले सप्ताह से होने जा रही है। तो ये किस में होती है, जापान, इंडिया, USA एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है मालावर एक्सरसाइज। ये कहाँ पर होगी, बे ऑफ बंगाल में होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। किस देश ने चीन को हराकर चौथी बार सुदीर्मन कप, ये आपको इंडिया जैसा नाम लग सकता है लेकिन ये इंडिया का कप नहीं है, याद रखना। किस देश ने चीन को हराकर चौथी बार सुदीर्मन कप अपने नाम कर लिया है। भारत, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, साउथ कोरिया ने, दक्षिण कोरिया ने कर लिया है। कौन, सुधीर कप चौथी बार, मतलब चौथी बार जीता हुआ किसे, चाइना को हरा के। सबसे बड़ी बात है किसको हरा के, चाइना को हरा के। ये कप किससे रिलेटेड है, ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। अगर साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट की बात की जाए तो कौन है कि मून जाई इन यहाँ के क्या है, प्रेसिडेंट है। चलिए, आई होप आपका सेशन आज पसंद आएगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।